देखो, ठीक है, स्टेयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका नाम क्या बच्चा? नवदीप। जो पहले भारत के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वो किन किन कमेटी, जब कॉन्स्टिट्यूशन भारत का बन रहा था उनमें बहुत सी कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया, बनाया गया। उनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन कमेटीज के क्या थे? हेड थे। कौन कौन? स्टेयरिंग कमेटी, एडॉक कमेटी, और पहले ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पे एक और डॉक्टर राजेंद्र, ठीक है, फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो निशान रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। कौन है फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तनिषा भाई एक मिनट चुप रहो, बीच में मत बोलो। कल मैंने क्वेश्चन करवाया तुमको, क्या हो गया? कल तुमने पॉलिटी भाई, तू जब पढ़ा रही थी मैंने ये कर लिया मैम, ये भी आ गया मुझे, ये भी आ गया। भाई क्या हुआ? जब पढ़ा रही थी नहीं पढ़ाया नहीं, टेम्परेरी मैंने आपको बताया, पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, फिर क्या फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के पहले प्रेसिडेंट। तीनों क्वेश्चन मैंने अंतर भी बताए थे क्या हो गया, तो उसके बाद की स्केड्यूल्स तो मैंने बाद में करवाए थे, ये पहले करवाए थे। तो देख नहीं रही तो बोलती मैम ने ये भी पढ़ा दिया, वो भी पढ़ा। हाँ बस यही तो चक्कर है, ये भी पढ़ा दिया मैम ने, वो भी पढ़ा दिया, ये भी हो गया, ये हो रहा था। बोल भाई। हाँ, सच्चिदानंदा सिन्हा पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे बी.आर. अम्बेडकर। फर्स्ट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निकनेम बोलो। करण। ये लिखा हुआ पढ़ा नहीं जाता है ना, वीडियो में नहीं पढ़ा जाता, बोला तो होता ही है, लिख लिया करो। हाँ, सच्चिदानंदा पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने थे। उसके नीचे हाँ, उसके बाद फर्स्ट जो पहले बने वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट, ठीक है, पहले प्रेसिडेंट। और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो बने थे वो बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है वो कौन सी कम्युनिटी से आते थे, ठीक है, महार कम्युनिटी से आते थे। किससे? महार कम्युनिटी से आते थे। बी.आर. अम्बेडकर जो थे, इन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जो सबसे लेंथीएस्ट, लॉन्गेस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का, ठीक है, फ्लेक्सिबल है और क्या है, रिजिड है, ठीक है, फ्लेक्सिबल और रिजिड है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कौन सी अमेंडमेंट को बोलते हैं? 42nd अमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सारे आपके कुछ क्वेश्चन हम प्रेजेंट कर रहे थे तभी ये याद आए, इनके साथ ही किया। अब पहला वाइस प्रेसिडेंट जो थे ना वो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आते हैं भाई, ये बार बार रिपीट होते हैं, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी में हम टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? टीचर डे हम कौन से प्रेसिडेंट के नाम से सेलिब्रेट करते हैं? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन सीरियस में आते हैं, ठीक है।
72 अमेंडमेंट में और कितनी अमेंडमेंट्स हुई? एक तो पंचायती राज हुई, ठीक है ना, उसके साथ वो 73rd भाई 72 अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन भी देखो आपके पॉलिटी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई, पॉलिटी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी में आपके जो डिफेंस का एनडीए का पेपर होता है उसमें पॉलिटी टफ पूछी जाती है, ठीक है। 72 अमेंडमेंट्स में और कितनी अमेंडमेंट्स हुई थी? एक तो 72 अमेंडमेंट 11 शेड्यूल में हुई थी, ठीक है। 11 शेड्यूल में पंचायती राज लाया, पंचायती, अब मैं सीधा लिखूंगी ताकि आपको दिखाई दे। 73rd अमेंडमेंट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाया या था, ठीक है। अब 72 अमेंडमेंट में और कितने अमेंडमेंट हुए? कल पढ़ाया भाई तुझे। ज्ञान घुमाओ, ध्यान, ज्ञान में जहां शेड्यूल लिखे उसके सामने ही सर ने ऐड किया दूसरे पेज में, नीचे लिखा हुआ ये बड़े सही हो। 12 सारे ज्ञान, अब ज्ञान बेटा पढ़ना शुरू करो, विज्ञान बनोगे, वैज्ञानिक बनोगे, ठीक है। आप मेरे को तो नहीं आता, मैं यहाँ टेस्ट लेना तुमसे, पता ना टेस्ट है तुम्हारा पॉलिटी का। नेक्स्ट देखो, जापान और इंडिया। पहले हम इजी वाला लर्न करते हैं। इंडिया और जापान के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती है? रिसेंटली हमने एक और क्वेश्चन किया था, इंडिया और जापान के बीच एक नई एक्सरसाइज भी हुई थी, ठीक है, पहली बार हुई थी। कौन सी? ये पहली बार हुई है? नहीं भाई, वी गार्जियन 4th एडिशन है भाई, ये 4th एडिशन है इसका फर्स्ट। हाँ, एयरक्राफ्ट का फर्स्ट है, ठीक है। ये इसका, ये भी पहली बार है, शान्यू मित्री, ठीक है। देखो जापान और इंडिया में वीर धर्मा, सॉरी वो वीर धर्मा था, ठीक है। वीर धर्मा मैंने लिखी, वीर धर्मा, वीर धर्मा एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच होती है, ठीक है। तनिषा, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? कौन सी? चलो इतनी देर कुछ सोचने देते हैं। देखो विदर्मा, ये पुरानी एक्सरसाइज है, ठीक है, ये बहुत बार किसके साथ हो चुकी है? जापान। जो रिसेंट एक्सरसाइज हमने जापान के साथ हुई है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वीर गार्डियन, ठीक है। ये कहां पे हुई? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली बार भारत की किसी फीमेल ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये एयर फोर्स एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज। अब किसने पार्टिसिपेट किया? अवनी चतुर्वेदी ने। किसने? अवनी चतुर्वेदी ने पहली बार यहाँ पे क्या उड़ाया? भाई ये मैंने क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुकी हूँ आपकी क्लास में। सुखोई उड़ाया। क्या उड़ाया? सुखोई ने पार्टिसिपेट किया, राफेल ने नहीं किया भाई, ठीक है। राफेल की मेंटेनेंस इतनी ज्यादा है कि इंडिया ऐसे तो उड़ा के तो नहीं की जाएगा ना, ठीक है। सुखोई को पहली बार अवनी चतुर्वेदी ने पार्टिसिपेट किया। पहली जो एक्सरसाइज हुई इंडिया और जापान के बीच, एयर एक्सरसाइज वीर गार्डियन। ये कहाँ पे हुई? ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा हाकुरु एयरबेस। कहाँ पे? हाकुरु एयरबेस। ये कहाँ पे है? जापान में। ये भी आपको याद करना है। कल से मैं साफ लिखूंगी अभी से, ताकि आपको दिखाई दे। अब दिख रहा है? ठीक है, हाकुरु एयरबेस में हुई।
अब आपको याद करना है, और जेमेक्स भी इंडिया और जापान के बीच नेवल एक्सरसाइज होती है, मेरी टाइम एक्सरसाइज होती है इंडिया और जापान के बीच। जो मेरी टाइम एक्सरसाइज है जेमैक्स, वीर धर्मा डिफेंस एक्सरसाइज है, आर्मी के साथ होती है। वीर गार्डियन जो है ये एयरफोर्स के साथ होती है, और जेमेक्स जो है ये किसके साथ होती है, नेवी के साथ। और नई आई है ये देखो, इसमें इस एक्सरसाइज शैन्यूमेट्री में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। ये पहली बार इंडिया ने शैन्यूमेट्री में पार्टिसिपेट किया। और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, किस एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया, ग्लोब मास्टर थर्ड एयरक्राफ्ट ने। किसने, ग्लोब मास्टर थर्ड। ये भी बड़ा C-17, ये हमने यूएसए से बाय किया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखो ध्यान से, C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट इन शैन्यूमेट्री, ठीक है। अब आप लोग जो नए बच्चे हैं वो टेबल थोड़ा बनाए इसका, ठीक है, किस किस के इनका सारा क्वेश्चन जो है शैन्यू आपका टेबल से आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। ये भी जापान के साथ है क्या, ये भी जापान के साथ है? हाँ ये सारी जापान के साथ है, ये सारा करंट अफेयर है, ठीक है। ये कुछ इनमें से मार्च का करंट अफेयर है, कुछ जनवरी के, कुछ फेब का है, ये सारा का सारा डिफेंस का करंट अफेयर। क्योंकि इस मंथ का मैंने ऑलमोस्ट सारा ही करंट अफेयर करवाया, हमारी अपॉइंटमेंट्स होगी, अवार्ड्स हो गए, अब जो क्वेश्चन रह गए थे मैंने उसको आज ऐड किया, ठीक है। क्योंकि अभी बड़े सारे करंट अफेयर बेस्ड वाले थे वो मैं भी करवाऊंगी, जो आपको इम्पोर्टेंट वाले होते हैं हम उनको ज्यादा डिस्कस करते हैं। देखो, अवनी चतुर्वेदी बिकम फर्स्ट वुमेन पायलट टू पार्टिसिपेट इन वॉर गेम इन अब्रॉड, एरियल मीन्स हवा में, ठीक। उसके बाद C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटेड इन शैन्यूमेट्री। धर्मा गार्डियन कैंप विल बी कंडक्टेड एट, ये विल बी कंडक्टेड नहीं है भाई, हो चुका है, मैंने पुराना क्वेश्चन था इसको उठाया, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो भाई, एक मिनट, ठीक है। ये अब यहाँ पे धर्मा गार्डियन जो है ये कहाँ पे हुई है, कैंप इमाजू, ये कहा है शिगा प्रोविंस ऑफ जापान, जापान के शिगा प्रोविंस में इसको इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। भाई करण तू बता, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी मैरीटाइम एक्सरसाइज है? मालाबार। मालाबार, पहले मालाबार के बारे में सुन लो। मालाबार क्या चीज है, मालाबार इतनी इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है कि आपको इसकी पहली समिट, सेकंड समिट, थर्ड समिट, करंट समिट, कौन कौन से सी के ऊपर होती है, ये सारा करना पड़ेगा। मालाबार जब एक्सरसाइज हुई, ये कौन कौन से देश के बीच हुई, और कौन फर्स्ट 2 कंट्रीज कौन थी, थर्ड कौन सी थी, फोर्थ कौन सी बनी, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज जो है ये नेवल एक्सरसाइज है, CDS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रिपीट होती है बड़ी बात, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज, ये नेवल है, मालाबार एक्सरसाइज, ये नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज। कौन कौन सी, इंडिया, सबसे पहले इंडिया एंड यूएसए ने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया, यूएसए एंड हॉकी है ना, जापान ने पार्टिसिपेट किया। फिर कुछ साल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में पार्टिसिपेट किया था, बट ऑस्ट्रेलिया को चाइना की तरफ से डोमिनेट किया गया, ऑस्ट्रेलिया ने विड्रॉल कर ली थी मेंबरशिप। फिर 2020 में 2020 में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट, अब ऑस्ट्रेलिया की 4 मेंबर, ये जो 4 कंट्रीज है ये मालाबार एक्सरसाइज बनाती है, प्लस क्वाड ग्रुप भी बनाती है, कहलाती है, क्या कहलाती है, क्वाड ग्रुप। आप ठीक है, बड़ा बड़ा लिखूंगी ताकि आपको दिखे, ठीक है, साजन दिख रहा है, क्वाड ग्रुप की क्या है,
इसको क्वाड ग्रुप पूछ सकते हैं, कौन से देश है जो क्वाड ग्रुप बनाते हैं। अब 4 और भी क्वाड ग्रुप है, देखिए यहाँ पे ये समझ आ गया। मालाबार एक्सरसाइज इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? मालाबार एक्सरसाइज। ये जो मालाबार एक्सरसाइज है, यहाँ पे देखो, यहां से बड़े क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, इसके साथ बहुत सारे एक क्वेश्चन गिफ्ट होते हैं, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज की जो मेंबर कंट्रीज थी, उन्होंने ग्रुप बनाया, डेट इज कॉल्ड क्वाड ग्रुप, ठीक है। अब G20 बना, ठीक है, यहाँ पे भी देखो G20 बना, इसने भी एक ग्रुप बनाया, ठीक है, इसने भी एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप को बोलते हैं G4। क्या होते हैं? G4 क्यों बना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, आप दोनों ने पढ़ा, ठीक है। आपका दूसरा तीसरा दिन था जब ये क्वेश्चन पढ़ाया गया। G4 में पहले देखो कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। इंडिया लिख ले, क्यों? भारत लिख लेते हैं। इंडिया के साथ हम जापान लिखेंगे, पेयरिंग में लिखेंगे, ठीक है। फिर जर्मनी, अब रितिका बोलेगी, रितिका का ब्राजील, ठीक है। अब यहाँ देखो जो नए बच्चे भी हैं, यहाँ से क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन तनिषा इंपॉर्टेंट है एनडीए में। इनमें से जो एक्स्ट्रा पढ़ते हो ना, वो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके हो सकता है CUET में इस वाले पोर्शन में से भी आपको क्वेश्चन पूछ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर का मतलब कि आपको लीगली करंट अफेयर पूछेंगे, लीगल करंट अफेयर नहीं हो सकता, कम हो, क्योंकि उन्होंने 200 लीगल पेपर है मार्क्स का, तो और इसमें करंट अफेयर होगा, ध्यान देना है, ठीक है। आज हम मैगजीन भी करेंगे लीगल, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। G4 ग्रुप्स बने, क्यों बने थे? आर्यन, हाँ, रितिका बोल रही है भाई आज बिना नॉइस के, ठीक है। दे डिमांड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप, ठीक है। किसकी? परमानेंट की जगह नहीं है, नीचे लिख लेना, ठीक है। परमा लिखूंगी, बच्चों को समझ नहीं आएगी, चलो भाई छोटा ही कर देते हैं। परमानेंट मेंबरशिप, ठीक है। इन चारों देशों ने बोला, कब से भारत डिमांड कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी मेंबरशिप की। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहले बाद में आते हैं। इंडिया, जापान, ये 2 देश हैं जो बोलते हैं कि अगर हमें मेंबरशिप मिलती है, हम मेंबरशिप को 1 ईयर या 6 मंथ में क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों बोलते हैं कि अगर मिली तो हम एक साथ चलेंगे। फिर यहाँ पे जर्मनी और ब्राजील भी बोल रहे हैं कि अगर हमें मिलेगी तो हम भी अपनी पावर्स को शेयर कर लेंगे, उस वीटो पावर को ये शेयर कर लेंगे, ठीक है। अब परमानेंट ये होती क्या चीज है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन क्या बना है? ये बस बच्चों को पढ़ाने के लिए है, एग्जाम पास करो फिर जाओ, ठीक है। ऐसे बड़ी गलत बात है, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था क्वेश्चन होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। देखो करंट अफेयर है ही ऐसी क्लास, एक क्वेश्चन जब पढ़ाते हैं उसके साथ इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके पार्ट्स, तो वो कनेक्टिविटी अपने आप ही बनती जाती है, ठीक है। अब अगर मुझे पता होता ये क्वेश्चंस मैंने करवाने हैं, याद करके आती, ठीक है ना, पहले से ही डिसाइड किया होता। यहाँ करंट अफेयर की क्लास में हम पहले से कुछ डिसाइड नहीं करते थे, एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस, हम मल्टीपल क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखो SCO क्या चीज, ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी, ऑर्गन, ठीक है। ये क्या है? ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन। क्या स्टॉप करना है? करो स्टॉप।